हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन निकल चुका है। दो बहुत बड़ी न्यूज़ है। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन अच्छी खासी पोस्ट के लिए आया हुआ है, 5000 से ऊपर, यानी एसबीआई पीओ से 10 गुना ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है। और दूसरी बात यह कि पैटर्न बिल्कुल चेंज है। प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों का है पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। कुछ स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलने वाला है इस पैटर्न चेंज से और कुछ को घाटा भी मिलने वाला है। देखते हैं क्या क्या चीज़ें चेंजेस आए हैं आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन, जो कि मैं खुश हूं कि चलो एक नोटिफिकेशन अच्छा निकला। एसबीआई पीओ का तो आपने देखा ही था कितना बेकार था। तो अभी इसका नोटिफिकेशन निकला है 1 जुलाई के दिन और 21 जुलाई इस फॉर्म को भरने का आपका लास्ट डेट है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका अगस्त में होने वाला है, मेंस एग्जामिनेशन आपका अक्टूबर में होने वाला है। प्रोविजनल अलॉटमेंट ये लोग कर देंगे 2026, यानी 7-8 महीने में आपका अलॉटमेंट भी हो जाएगा, नौकरी लगने वाली हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी बेनिफिट है जिस वजह से बच्चे एसएससी छोड़ करके बैंकिंग की तरफ आते हैं। फीस के बारे में बात कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। 175 है आपका SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, बाकी 850 रुपये है, बाकी सब के लिए कोई एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन और नहीं है। पार्टिसिपेटिंग बैंक, देखिए आईबीपीएस पीओ क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे बैंक है हमारे देश में सरकारी, उस सब बैंक अलग अलग नोटिफिकेशन तो निकालेंगे नहीं, एसबीआई के जैसे कोई इतना बड़ा बैंक थोड़ी ना है। तो ये सारे बैंक मिल करके एक निकालते हैं आईबीपीएस पीओ। तो 11 बैंक, 12 बैंक, 8 बैंक, 10 बैंक मिल करके निकालते हैं। तो 11 बैंक फिलहाल मिल करके निकालते हैं आजकल, पहले 15 हुआ करती थी। ये एग्जाम ईसीजीसी सब अलग हो चुका है अब। तो 11 बैंक मिलकर के निकालिए, जिसमें से 3 बैंक ने अभी तक बताया नहीं है कितनी पोस्ट लोग लेने वाले हैं। अभी उनको बताए बिना ही आपके पास इतनी सारी पोस्ट आ चुकी है। ठीक है, तो ये वो बैंक्स हैं जो कि आपके लिस्ट में है, सामने आपको दिख रहा होगा। सैलरी आप देख लो, यहाँ पे सैलरी आपकी 48,000 वाली जो आपका पे बैंड है वही वाली है। इसके अंदर जो आपकी सैलरी बनती है वो 90,000 आपकी पर मंथ सैलरी इसके अंदर बनती है, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। पोस्ट की डिटेल आप लोग देख लो, यहाँ पे पोस्ट की डिटेल बहुत अच्छी है। 11 के 11 बैंक आपको दिख रहे होंगे। यहाँ लिखा होगा एनआर का मतलब नील नहीं होता, नॉट रिपोर्टेड है, ये रिपोर्ट नहीं किया गया है। ठीक है, एक ये बैंक है, एक आपका यूसीओ है, यूनियन बैंक है और आपका इंडियन बैंक है। यूनियन बैंक बहुत बड़ा बैंक है, तो इसके अंदर नोटिफिकेशन आ सकती है कि 200-300 वैकेंसीज हो इसके अंदर। ठीक है, तो 5200 है, ये आपका अप टू 6000 तक जा सकता है, जो मुझे लगता है। और बढ़ने के लिए तो यार 10,000 हो जाए, 12,000 हो जाए, लेकिन 5200 भी ठीक ठाक आपकी पोस्ट है। कंपैरिजन कर लेते हैं, देखिए 5200 अभी निकला, लास्ट ईयर 4400, उससे पहले 3000, फिर 7000, उससे पहले थोड़ा सा ज़्यादा हुआ करता था। एवरेज आप निकालोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा निकलेगा। यही मैंने एसबीआई पीओ में कह रहा था आपको कि कोई भी बैंक लगातार 2 साल अगर 500 सीट ले रहा है, इसका मतलब उसका इंटरेस्ट है नहीं उसके अंदर, जबकि इतना बड़ा बैंक होगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लोगे तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा से एसबीआई को तुलना है यार, बहुत बड़ा बैंक है एसबीआई, यही 1000 ले रहा है। देख लो 700 ले रहा है बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे कोई भी बैंक नहीं है आपका जो उससे कम ले रहा हो, सब लगभग ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक ठाक मतलब पोस्ट ले रहे हैं। तो आप समझ रहे हो कि एसबीआई के दिमाग में आ चुका है कि अब उसको शायद नहीं लेना है, या फिर वो अपने नॉर्मल दूसरे रिक्रूटमेंट या प्रमोशन दे दा करके ही काम चला लेगा। ठीक है, तो ये आपको सामने दिख गया पोस्ट का ट्रेंड, तो काफ़ी ठीक ठाक पोस्ट है। अगर आप आईबीपीएस पीओ पे इंटरेस्टेड हैं और आपने मेरा बैंकिंग वाला मॉक टेस्ट ले रखा है, तो ये भी आपको फ्री में मिल जाएगा। 99 रुपये वाला जो मेरा पैक था वो आपको परचेस कर लेना है। अगर आपने नहीं किया है तो noornikhil.in पे सारी की सारी बैंकिंग की जितने भी नौकरियाँ होती हैं ना, सबका मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे खुल जाता है। आप देख सकते हो एसबीआई पीओ का, सॉरी आईबीपीएस पीओ का कितनी ज़्यादा मॉक टेस्ट है। 30 आपका यहाँ पर लिखा है, 48 प्रैक्टिस सेट लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे अगेन 30 है। आप प्रीवियस ईयर पेपर को एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हो, सेक्शन मॉक टेस्ट दे सकते हो, बहुत सारे इसके अंदर मॉक टेस्ट हैं। आपके 150-200 मॉक टेस्ट खाली आईबीपीएस पीओ के लिए अवेलेबल हैं और सारे के सारे आपके बैंकिंग के खुल जाएंगे। तो आप इसको डेफिनेटली अवेल कर सकते हो, मात्र 99 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। और आपको नहीं भाई मुझे सर देश की सारी नौकरियों के बारे में चाहिए, सबका मॉक टेस्ट चाहिए, तो मेगा पैक पे क्लिक करिए, मात्र 150 रुपये में आपको यही फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, noornikhil.in मेरी वेबसाइट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से देखते हैं। एज की बात करें तो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्ट डेट यहाँ पे मेंशन है, 5 साल 3 साल जो आपका रिलैक्सेशन मिलता है हर सरकारी नौकरी का यहाँ पर भी मिल रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत प्यारा है इसका। सबसे पहले आपकी जो डिग्री है वो इस डेट तक आपके पास होनी ही चाहिए, मतलब जब आप फॉर्म भर रहे होगे तो आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए। फाइनल ईयर के बच्चे इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ग्रेजुएशन वाला बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएशन आपकी किसी भी फील्ड में हो, BA BCom BSc BTech
BTech MBBS CA कुछ भी किया हो आप अप्लाई कर सकते हो। 33% हो, 93% हो, स्टेट बोर्ड हो, आपका कुछ भी हो आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, आपने 8 साल में कंप्लीट किया फेल होकर के आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट, कुछ भी एक्स्ट्रा क्राइटेरिया इसके अंदर नहीं है, ठीक है। और बता दिया मैंने फाइनल ईयर के बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते। अच्छा, जितने भी बैंक है ना, आप एक ही फॉर्म भरोगे, एक ही फॉर्म से 11 के 11 बैंक सारे पोस्ट के लिए ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न, अब यहाँ पर हम चेंजेस देखने वाले हैं। क्या चेंजेस आए हैं? मोटा मोटे देखने में तो कुछ नहीं लगेगा हाँ सर पहले तो 100 मार्क्स का पहले भी था, 225 का मेंस था, मतलब 200 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 25 आपका सब्जेक्टिव, और ये इंटरव्यू भी ये चेंज क्या हो गया? अरे सब चेंज हो गया, खाली दिखने में सेम है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग बस आपकी कॉमन है। आइए देखते हैं ओल्ड पैटर्न क्या है। आपको एक तो बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए सबसे पहले बता देता हूँ कि अब से IBPS PO में रीजनिंग का लेवल आपका बहुत अप होने वाला है। SBI PO के अगर इक्वलेंट नहीं भी हुआ तो टफ होने के चांसेस है, बल्कि मैं कह रहा हूँ। तो आपसे पजल जो टॉपिक है सबसे टफेस्ट उसी को माना जाता है, तो उसके क्वेश्चंस और टफ आएंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस भी आने के चांसेस हैं, जो लग रहा है फिलहाल पैटर्न से। बट रीजनिंग का इंपॉर्टेंस बहुत अप हुआ है, ये तो श्योर है, और ये हमारी गारंटी है कि ये आपका टफ आने वाला है रीजनिंग, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। देख लो आप पैटर्न क्या था, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स पहले था पैटर्न ना, रीजनिंग और आपका क्वांट 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। अब देख लो पैटर्न, इंग्लिश तो ठीक है लेकिन क्वांट का देखो वही 35 क्वेश्चन है और 30 मार्क्स का कर दिया है, और रीजनिंग देखो वही 35 क्वेश्चन है लेकिन 40 मार्क्स कर दिया है। तो इसको बढ़ा दिया, इसको कम कर दिया, क्या क्वांट ईजी आ जाएगा? आपने कभी देखा है सरकार का भी टैक्स कम कर दिया? ऐसा होता है? तेल का दाम बढ़ गए तो बढ़ गए, आज तक कम किया है? इतने सारे तेल के दाम कम गिर गए, बैरल के रेट गिर गए, लेकिन कभी भी नहीं हुआ ना। तो ये कैसे हो जाएगा? पेपर नहीं होएगा क्वांट का इजी, वैसा ही रहेगा, ऑलमोस्ट टफ नहीं होगा, इजी रखेंगे, मतलब पहले जैसा ही रखेंगे। रीजनिंग डेफिनेटली टफ होने वाला है क्योंकि उसकी मार्किंग बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन सबसे टफ क्या चीज़ है कि टाइमिंग वही आपकी 20 मिनट ही है। सेक्शनल कट ऑफ भी इसके अंदर होता है, तो सेक्शनल कट ऑफ भी है, सेक्शनल मार्किंग भी है और सेक्शनल टाइमिंग भी है। तो 20 मिनट की जगह इसको थोड़ा सा टाइम दे देना था, लेकिन जो भी आपके सामने है न्यू पैटर्न, ठीक है। मेंस के अंदर देखते हैं। मेंस का आपका ये रहा ओल्ड पैटर्न। ओल्ड के अंदर एक कंप्यूटर और एप्टीट्यूड लिखा रहता था, नाम का था, एक सवाल तो आता नहीं था, तो वो ड्रॉप कर दिया गया, आप देख लो यहाँ पे, ठीक है, रीजनिंग। लेकिन ये 40 क्वेश्चन कितने मार्क्स के थे? 60 मार्क्स के थे। यहाँ पर 45 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं और नंबर उतना ही है, 60 ही नंबर है, याद रखिएगा। अब आपको लग रहा होगा सर बढ़ा दिया नंबर उतना ईजी होएगा, नहीं भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप फिलहाल सेकंड नंबर को डिस्कशन करता हूँ, बट आप इंग्लिश को और डाटा एनालिसिस को देखो, 35 क्वेश्चन 40 और 60 नंबर, और यहाँ पर देखो 35 क्वेश्चन तो ठीक है, 40 और यहाँ पर देखो 50 नंबर, यानी अगेन क्वांट को 10 नंबर का झटका मिला है, समझ रहे हो आप। और 10 नंबर का झटका आपको दे करके कहाँ ऐड कर रहे हैं? वो नंबर 2 पे ऐड कर रहे हैं। मेंस के अंदर ये एक अगेन एक बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा बदलाव है, और सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका उभर करके आता है फिलहाल जनरल अवेयरनेस। क्यों? क्योंकि आप देख लो नए वाले में क्या है, नए वाले में पैटर्न चेंज एक तरीके से है, एक तरीके से RBI ग्रेड बी के तरफ जाता हुआ दिख रहा है, एक तरफ से आपका ये इकोनॉमिक सेंट्रिक है, आपका जो सोशल इश्यूज़ है उसके बारे में, आपका जो करंट अफेयर्स है इकोनॉमिक्स का उसके बारे में, इन सब के इंपॉर्टेंस बढ़ जाते हैं, इनसे सवाल दबा के आने वाले हैं। और जो आपको ये नया दिख रहा होगा, ये डिजिटल जो मीडियम है, यानी आपका जो क्रिप्टो करेंसी है या फिर डिजिटल आपकी जो पेमेंट्स है उसके बारे में नॉलेज ये लोग डीप आपका चेक कर सकते हैं। तो ये आपका मेंस का चेंजेस है। सबसे पहला तो चेंज ये है कि रीजनिंग के अंदर आपका जो देख सकते हो क्वेश्चन 5 कम कर दिया गया है, लेकिन नंबर उतने ही रखे गए हैं क्योंकि आपके टफनेस बढ़ा दी गई है। और आपका जो एक करंट अफेयर्स है, आप जनरल स्टडीज बोल रहे हो, बैंकिंग अवेयरनेस बोलो, कुछ भी बोल रहे हो, इसके अंदर आपका लेवल अप होने वाला है और सिलेबस के अंदर भी चेंजेस होने वाले हैं। इसके अलावा आपका इंग्लिश जो है और जो डाटा एनालिसिस है, इसका पैटर्न सेम ही है जैसा हमेशा रहता है, ठीक है। आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी अगेन आपका 2 क्वेश्चन 25 मार्क्स का है, आधा घंटा मिलेगा, ये आपका कोई बदलाव नहीं है, कुछ बताया भी नहीं गया है और एकदम सेम है, ठीक है। तो ये थे बड़े बदलाव, 2 आपने देख लिया, ये नया पैटर्न है, इसको आपको फॉलो करना है अपने एग्जामिनेशंस में। बेस्ट किताब क्या है सर? पैटर्न तो चेंज हो गया, अब हम किताब कहाँ से फॉलो करें? तो देखो, ये एग्जामिनेशन की आप किताब ले लो, जितना भी आपका बेसिक चीज़ें हैं वो सारी कवर हो जाएंगी इससे। बच्चे एक किताब जो मांगते हैं मेरे से कि सर एक किताब बताओ जिससे सब तैयारी हो जाए, ऐसे मोस्टली नए बच्चे ही मांगते हैं। तो अगर आप SBI भर रहे हो, अभी NICL AO का वीडियो जस्ट इस वीडियो के बाद जाने वाला है, उसको भर रहे हो,
IBPS PO भर रहे हो, क्लर्क का भी भरते हो, सब भरते हो, तो IBPS PO वाली किताब ले लो, SBI PO वाली छोड़ दो भाई, वैसे टफ है। या फिर आप ले सकते हो उसको भी, उसमें और इसमें से कोई भी आप एक किताब परचेस कर सकते हो। मैंने पिछली वीडियो में उसके बारे में ही बताया था। आप इन दोनों में कोई एक परचेस कर लो, आपका सारा बेसिक कवर हो जाएगा। और आप प्रैक्टिस सेट के लिए क्या ले लोगे, इस पर भी आता हूँ, बट ये ले लिया ना आपने तो ज़िंदगी आपकी जन्नत हो जाएगी। 50 से 60% जो आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है वो इसी में से आते हैं। नहीं 4 किताब में चाहेंगे आप ले लो, नहीं होएगा ना, ये वीडियो यहीं पर है, डिलीट नहीं होता, सू कर देना मुझे अगर इसी में से आपका पेपर नहीं आया, या फिर आपने एक बार भी अच्छे से पूरा कंप्लीट ख़त्म कर दिया इसको बढ़िया से पढ़ के, तो आपके पास होने के परसेंटेज, मैं कह रहा हूँ एक नॉर्मल बच्चा जो सिलेबस को 3 बार ख़त्म किया, आपने इसको एक बार ख़त्म किया, आपका उससे ज़्यादा चांस हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे को सॉल्व करना। लेकिन नहीं सर, मैं इतना डीप नहीं जाना चाहता हूँ, IBPS PO भरना है तो ये वाली किताब लो। 24 साल के IBPS PO के पेपर इसके अंदर दिए गए हैं, ठीक है। ये आपकी किताब 2 आपकी हो गई और एक ये आपकी किताब हो गई। बहुत अच्छी किताबें हैं, आंख बंद करके परचेस कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। ये बाकी सिंगल किताब आपको परचेस करना होगा तो यार बड़ी सिंपल से हर वीडियो में मेरे रहता है, किसी वीडियो में चले जाओ आपको मिल जाएगी फोटोज़, और लिंक तो डिस्क्रिप्शन में पड़े रहते हैं उन सारे किताबों के, ठीक है। स्ट्रैटेजी मैं बना चुका था IBPS PO का, मैंने लास्ट ईयर आपको स्ट्रैटेजी दिया था, बहुत प्यारा स्ट्रैटेजी था, ठीक है। एक सेकंड पे मैं आता हूँ, कट ऑफ आपको दिखा दूंगा, सिलेबस भी दिखा दूंगा, बट आपको फिलहाल ये दिखा दूँ सारे टॉपिक वाइज कितने कितने साल में किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। और उसके बाद मैंने आपका 40 दिन और 30 दिन का प्लान भी बनाया था, और ये सारा शेड्यूल आपको दिया था। ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, नो निकल सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, ये PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर लो। ये आपको प्लानिंग अभी से आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो, आपके काम आ जाएगा, ठीक है। और आपका कट ऑफ जो है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। कट ऑफ डेफिनेटली इस बार कम जाएगा, क्योंकि रीजनिंग के आपके जो क्वेश्चंस जो बच्चे ज़्यादा करते थे वो ऑब्वियसली कम करेंगे, क्योंकि टाइम उतना ही है और आपका टफनेस बढ़ गया है, ठीक है। तो सिलेबस आपके सामने है, ये जो बेसिक सिलेबस है वो अभी तक इसके अंदर रीजनिंग के जो बदलाव हैं उसको आपको अलग से एक वीडियो बना करके मैं बताऊंगा कि रीजनिंग के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। बट फिलहाल मोटा मोटी यही है कि पजल एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको और डीपली, ठीक है। इसके अलावा कट ऑफ आप देख लो, कट ऑफ ठीक ठाक जाता है, SBI PO से इसका कम कट ऑफ जाता है, क्योंकि देख लियो ना सीट्स 10 गुना है तो कट ऑफ कम होगा ही, और पेपर का लेवल भी थोड़ा सा सही है। सेक्शनल कट ऑफ इसके अंदर एक्स्ट्रा है जो SBI PO में नहीं होता है, तो ये आपको देना पड़ेगा। हाँ, इसके अंदर जो मैं आपको बता रहा था एग्जाम पैटर्न, इसके बाद आपका एक इंटरव्यू भी होता है, जो यहाँ पर मैंने आपको मेंशन किया था, देख सकते हो आप यहाँ पे, ये इंटरव्यू भी होता है। तो SBI PO में ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू दोनों होता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होता है। नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है एक साइकोमेट्रिक टेस्ट टाइप का कुछ एक लेंगे अलग से, तो क्या पता है लोग ले भी लें, उतनी बड़ी बात है नहीं वो। खैर मेन आपका ये है कि मेंस के अंदर जो चेंजेस हैं वो आपको नज़र में रखना है अपना, ठीक है। सब पैटर्न वगैरह हमने देख लिया, क्या क्या चेंज थे सब देख लिए। मुझे लगता नहीं है इसके अलावा कुछ आपको और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। कुछ आपके डाउट आते हैं ना, कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं अच्छे से आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर फॉलो कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।